पिछले वीडियो में अपन ने टाइप ऑफ इम्यूनिटी के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में आज अपन मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी दो प्रकार की होती हैं। पहला है ह्यूमरल इम्यूनिटी और दूसरा जो प्रकार है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर है ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है और उसका मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ह्यूमरल इम्यूनिटी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रुधिर या तरल माध्यम में संपन्न होती है और ह्यूमरल इम्यूनिटी को बी सेल इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस इम्यूनिटी के अंदर बी लिम्फोसाइट की मुख्य भूमिका होती है। मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे कि जब भी शरीर के अंदर कोई पैथोजन या रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है, जो जीवाणु है, वायरस है, कुछ भी हो सकता है, तो जैसे ही ये वायरस, जीवाणु या अपन जिसको पैथोजन या इम्यूनिज्म कहते हैं, शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले जो है मैक्रोफेज है, इसका सेमी डाइजेशन करती है और सेमी डाइजेशन करने के पश्चात इस एंटीजन को लिम्फ नोड पर स्थानांतरित कर देती है। लिम्फ नोड में जाने के पश्चात ये जो कॉम्पिटेंट बी लिम्फोसाइट हैं वो एक्टिवेट होते हैं या सक्रिय होते हैं। और कॉम्पिटेंट बी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, हेल्पर टी सेल क्या होती हैं, इंटरल्यूकिन क्या होता है, ये अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही लिम्फ नोड में ये एंटीजन प्रवेश करता है तो कॉम्पिटेंट बी लिम्फोसाइट है ये सक्रिय हो जाते हैं और इनको जो सक्रिय करने के लिए हेल्पर टी सेल द्वारा स्रावित लिम्फोकाइन एवं मैक्रोफेज के द्वारा स्रावित इंटरल्यूकिन है, उनकी मुख्य भूमिका रहती है। कॉम्पिटेंट बी लिम्फोसाइट सक्रिय होने के पश्चात इनके अंदर वृद्धि होती है और इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है, जिससे एक कोशिकाओं का या लिम्फोसाइट का एक समूह बन जाता है, ये एक क्लोन बन जाता है। ये क्लोन दो भागों में विभक्त हो जाता है। पहला जो समूह है उसको अपन प्लाज्मा सेल कहते हैं और दूसरा जो समूह है उसको मेमोरी सेल के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडीज का सिक्रेशन करती हैं और एंटीबॉडीज का सिक्रेशन होने के पश्चात ये रुधिर या लिम्फ के द्वारा संक्रमण स्तर पर पहुंचती है, ठीक है, ट्रांसफर टू इन्फेक्टेड एरिया। यानी कि ये प्लाज्मा सेल है, ये एंटीबॉडीज का सिक्रेशन करती हैं और एंटीबॉडीज हैं वो रुधिर के द्वारा या लिम्फ के द्वारा है वो संक्रमण स्थल पर जाकर पहुंचती है। संक्रमण स्थल पर जाकर ये जो एंटीबॉडी है इस एंटीजन से क्रिया करती हैं और एंटीजन से क्रिया करने के पश्चात है उस पैथोजन या उस एंटीजन का नाश करती है, ये इसको फिर निष्क्रिय कर देती है। दूसरा जो समूह है जिसको अपन मेमोरी सेल कहते हैं, मेमोरी सेल जो शरीर के अंदर है कुछ समय तक पड़ी रहती है और कुछ समय तक ये एंटीबॉडी उत्पन्न करने में सक्षम होती है कि यदि मान लीजिए किसी कारणवश उसी एंटीजन या उसी पैथोजन का पुनः संक्रमण होता है तो पुनः संक्रमण होने के पश्चात ये जो मेमोरी सेल जो है ये पुनः एंटीबॉडी का सिक्रेशन करती हैं और एंटीबॉडी का सिक्रेशन करने के बाद में उस एंटीजन या पैथोजन का नाश करती है। तो ये तो ये इसकी ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब ये जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है इसमें आपको जैसे मान लो असाइनमेंट तैयार करना है तो असाइनमेंट में आपको कोई क्वेश्चन है उसके आंसर देना होते हैं। जैसे मान लीजिए पहला जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा सेल किसे कहते हैं,
दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि मेमोरी सेल क्या होती है। तीसरे जैसे क्वेश्चन मैं पहले भी लिखा चुका हूं कि हेल्पर टी सेल है, इसका क्या कार्य है, तो अपन सब बता सकते हैं कि हेल्पर टी सेल है लिम्फोकाइन का सिक्रेशन करती है और वो कॉम्पिटेंट बी लिम्फोसाइट को सक्रिय बनाती है। इसी प्रकार असाइनमेंट में आप ये भी लिख सकते हैं कि मैक्रोफेज की क्या भूमिका रहती है। तो इसमें मैक्रोफेज की दो भूमिका है, आप देखिए इस चार्ट के अंदर। पहला ये इंटरल्यूकिन का सिक्रेशन करती है जो कॉम्पिटेंट बी लिम्फोसाइट है उसको एक्टिवेट करती है या सक्रिय करती है। और दूसरा कार्य ये हो सकता है मैक्रोफेज का कि जैसे ही कोई पैथोजन है या इम्यूनोजन है शरीर में प्रवेश करता है तो उसका सेमी डाइजेशन करने के पश्चात उसको लिम्फ नोड तक पहुंचाने का कार्य करती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीजन क्या है। तो एंटीजन क्या होता है कि कोई भी जैसे कोई भी रोगाणु है, जीवाणु है जो शरीर के अंदर प्रवेश करता है और जो एंटीबॉडी उत्पन्न करने के लिए सक्षम होता है उसको अपन एंटीजन कहते हैं। एंटीजन का दूसरा नाम है इम्यूनोजन भी है। तो इस तरह से आपको असाइनमेंट तैयार करना है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉम्पिटेंट बी लिम्फोसाइट क्या है। तो किसी विशेष प्रकार के एंटीजन के लिए प्रयुक्त बी लिम्फोसाइट को कॉम्पिटेंट बी लिम्फोसाइट कहते हैं। तो ये आपके जो असाइनमेंट हो जाएगा और ये आपके चार्ट आपको तैयार करना है। और अगला जो वीडियो होगा उस अगले वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है।